अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, जी हाँ, दुबई मॉल। तो चलिए दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आपको दुबई मॉल के सैर करवाते हैं। वो सब कुछ दिखाते हैं जो आप यहाँ कर सकते हैं, सिर्फ शॉपिंग ही नहीं। तो व्लॉग को आखिर तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ की अज़मत और वसअत को देखकर हैरत होती है दोस्तों। ये सिर्फ एक मॉल ही नहीं बल्कि एक पूरा शहर है। यहाँ 1200 से ज़्यादा दुकानें हैं, एक एक्वेरियम है और एक आइस स्केटिंग विंग भी है। एक पूरा खाने का इलाका है और बहुत कुछ। दोस्तों ये देखें, ये है दुबई मॉल एक्वेरियम। इसके शीशे के पीछे हज़ारों किस्म की मछलियाँ और समुद्री जानवर हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े एक्वेरियम में से एक है। अगर आप कोई टिकट ले लें तो आप इस सुरंग से भी गुजर सकते हैं, जहाँ आपके ऊपर और इर्द गिर्द मछलियाँ तैरती हुई नज़र आएंगी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। और अब हम पहुँच गए हैं यहाँ की एक और खूबसूरत जगह पर। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये डाइविंग करते हुए इंसान के मुजस्मे हैं, जो इसे आबशार से लटके हुए बहुत मुनफरद नज़र आते हैं। ये बहुत मुनफरद आर्ट है दोस्तों। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो ये आपके लिए जन्नत है। यहाँ हर ब्रांड मौजूद है, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल। हाई एंड लग्जरी ब्रांड भी यहाँ पर हैं और औसत दर्जे के ब्रांड भी। हर बजट के लिए कुछ न कुछ है यहाँ पर। और दोस्तों, दुबई मॉल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बुर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने वाक़या है और यहाँ से बुर्ज खलीफा का नज़ारा बहुत शानदार है। रात के वक्त तो ये नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है जब लाइटें और फाउंटेन शो शुरू होता है। शॉपिंग और सैर के बाद भूख लगना फितरी अमल है। तो दोस्तों, दुबई मॉल में आपके लिए खाने के बेशुमार ऑप्शंस हैं। यहाँ हर किस्म का खाना मिल जाता है, चाहे आपको पाकिस्तानी खाना पसंद हो, अरबी हो, फास्ट फूड हो या कुछ और। हमने आज शौरमा ट्राई किया जो कि बहुत ज़बरदस्त है। वाह, ये देखिए कितनी रंग बिरंगी और ख़ूबसूरत कैंडीज़ हैं। बच्चों के साथ बड़े भी यहाँ आकर खुश हो जाते हैं। ये एक म्यूज़ियम लगता है, दुकान नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको दुबई मॉल का ये व्लॉग? हमने तो आपको सिर्फ एक झलक दिखाई है। यहाँ हर विज़िट आप पर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। ये वाकई एक गैर मामूली जगह है। अगर आप दुबई आए तो यहाँ ज़रूर आएँ। हम आपको लेकर जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल, दुबई मॉल की दिलचस्प तारीख़ और हैरानकुन कहानी की तरफ। अगर आप दुबई जा चुके हैं या जाने का इरादा रखते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत ख़ास है। दुबई मॉल, जो कि दुबई के डाउनटाउन दिल में वाक़ है, यह सिर्फ एक मॉल ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुनिया है। इसे ईमार प्रॉपर्टीज़ ने तामीर किया। ये 2008 में आवाम के लिए खोला गया। यह मॉल बुर्ज खलीफा के बिल्कुल साथ वाक़ है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। दुबई मॉल की तामीर में तकरीबन 6 साल लगे और इसका इफ्तिताह 4 नवंबर 2008 को किया गया। ये मॉल इतना बड़ा है कि इसमें 1200 से ज़ायद दुकानें हैं। ये एक ओलंपिक साइज़ आइस रिंक और मशहूर दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर ज़ू मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि दुबई मॉल के कुल रकबे को अगर आप फ़ीटों में नापें तो ये तकरीबन 12 मिलियन स्क्वायर फीट बनता है, यानी तकरीबन 50 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर। यहाँ सिर्फ ख़रीदारी ही नहीं बल्कि तफरीह के बेशुमार मौके भी हैं, जहाँ हज़ारों समुद्री मखलूक़ात। दुबई एक्वेरियम, VR पार्क एक ज़बरदस्त तजर्बा, रियल सिनेमा जहाँ दुनिया की बेहतरीन फिल्में दिखाई जाती हैं, और सबसे मशहूर दुबई फाउंटेन, जो दुनिया का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन है। दुबई मॉल में दुनिया के मशहूर ब्रांड जैसे गुची, लेशियस, ज़ारा, H&M, नाइक, डियोर और बेशुमार दीगर फैशन, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर मौजूद हैं। यही वजह है कि दुबई मॉल को शॉपर्स पैराडाइज कहा जाता है। ये जगह सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी जन्नत है, जैसे कैंडीलेशियस और ट्रम्पोलिन पार्क, किड्ज़ानिया। ये जगह बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। हर साल तकरीबन 10 करोड़ से ज़ायद लोग दुबई मॉल का दौरा करते हैं, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला शॉपिंग मॉल है। दोस्तों, दुबई मॉल सिर्फ ख़रीदारी की जगह ही नहीं बल्कि ये दुबई के ख्वाब, लग्जरी और जदीदियत की अलामत है। अगर आप दुबई जाएं तो दुबई मॉल का विज़िट लाजमी करें, क्योंकि यहाँ हर कदम पर आपको एक नया तजुर्बा आपका इंतज़ार कर रहा है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दुबई मॉल का मुस्तकबिल बहुत ही शानदार है। दुबई मॉल की कंपनी
ایمان نے اعلان کیا ہے کہ مال میں تقریباً 1.5 بلین درہم کی بڑی توسیع کی جا رہی ہے۔ اس توسیع میں 240 سے زیادہ نئے لگژری شاپس اور ریسٹورنٹ شامل ہوں گے، یعنی آنے والے سالوں میں دبئی مال پہلے سے بھی زیادہ جدید اور پرکشش بننے والا ہے۔ اور دوستو، سب سے زبردست بات یہ ہے کہ دبئی مال میں ایک نیا ایگزیبیشن سینٹر بنایا جا رہا ہے جس کا رقبہ تقریباً 10,000 مربع میٹر ہے، جہاں بین الاقوامی ایونٹس، کانفرنس اور ثقافتی شوز منعقد کیے جائیں گے۔ یعنی دبئی مال صرف ایک خریداری نہیں بلکہ بزنس اور کلچر سرگرمیوں کا مرکز بھی بنتا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پہنچنے کے آسان طریقوں کی۔ جلد ہی دبئی مال میں منسلک برج خلیفہ دبئی مال میٹرو اسٹیشن کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اور اس میں نئے لفٹس اور پیڈسٹرین برج شامل کیے جائیں گے، یعنی اب دبئی مال تک پہنچنا اور بھی آسان اور آرام دہ ہو جائے گا۔ ایمار کا پلان ہے کہ دبئی مال میں آنے والے وقت میں اسمارٹ شاپنگ، AI گائیڈڈ سروس وغیرہ بھی شامل کیے جائیں گے، یعنی آپ جب دبئی مال جائیں گے تو شاپنگ صرف ایک نیا تجربہ ہی نہیں بلکہ ایک ڈیجیٹل ایڈونچر بھی ہوگی۔ توسیع کے بعد دبئی مال میں مزید فیملی انٹرٹینمنٹ، لگژری کیفے، انڈور پارکس بنائے جائیں گے، تو بچوں اور بڑوں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ نیا آنے والا ہے۔ دبئی مال کا ویژن یہ ہے کہ وہ صرف دبئی کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا مقام بنے۔ ہر سال پہلے سے ہی 10 کروڑ لوگ زیادہ آتے ہیں اور مستقبل میں یہ تعداد اور بھی بڑھنے والی ہے۔ تو دوستو، دبئی مال کا مستقبل صرف چمکدار ہی نہیں بلکہ شاندار اور حیران کن ہونے والا ہے۔ اگر آپ دبئی جانے کا پلان کر رہے ہیں تو دبئی مال کی نئی توسیع کو ضرور دیکھنا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I am some bitch, but I'm 10 feet. I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it, get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way.
You can go kick